कहाँ चले गए सारे के सारे? हम्म। नेटवर्क के इशू आ रहे हैं हमारे उसमें लैपटॉप पे। हम इसी में स्टार्ट करते हैं, जो भी आएगा उसी में ज्वाइन करा लेंगे। तो कहते हैं कि हैप्पीनेस, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने उसने हैप्पीनेस 2011 में जेमी इलियन नाम की जो थे, वो उन्होंने प्रपोज किया आइडिया ऑफ promote happiness economics around the world and to improve economic development in all over the countries। तो पूरी कंट्री में इकोनॉमिक जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, हैप्पीनेस पे काम करने के लिए उन्होंने 2011 में उनके मन में आइडिया आया और यूएन ने जो परमिशन दी वो 2012 में ये परमिशन उनको मिली और ऑल ओवर कंट्री में ये हैप्पीनेस की स्टडीज होनी शुरू हो गई और हैप्पीनेस पे बात होनी शुरू हो गई। 2025 में ये एक स्टडी आई कि सबसे ज्यादा खुश रहने वाला कंट्री कौन है। तो पाया गया कि द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन लाइक हैप्पीएस्ट कंट्री, द ओनली 4 कंट्रीज आर देयर और उसमें फिनलैंड का नाम आया। स्वीडन, फिनलैंड, यूगोस्लाविया और 1 मोर कंट्री। हाँ, तो ये 4 कंट्री के नाम आए। चौथा कंट्री क्या नाम था उसका? आइसलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन एंड फिनलैंड, 4 कंट्रीज। फिर इंडिया के बारे में पूछा गया कि इंडिया किस लेवल पे आता है। सो आउट ऑफ 143 कंट्री में इंडिया का जो नंबर आता है वो नंबर है आपका 126। सोच लीजिए कि 143 कंट्री में 126 नंबर ऑफ इंडिया इज अ ग्रेडेड, जो दिया गया, ग्रेड दिया गया। और सो वाई इज इट सो? क्यों ऐसा? इंडिया में इतना लेवल जो है हैप्पीनेस का, इतना लेवल डाउन कैसे हो गया? जबकि कहते हैं हमारा भारत स्वर्ग था, भारत सोने की चिड़िया थी, प्रॉस्पेरिटी में वो सबसे ऊंचे दर्जे का माना जाता था, हाई रिच लेवल, कल्चर। रिच कल्चर। रिच कल्चर और रिच, कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड था भारत, इंडिया। कहते हैं भारत सोने की सब चीजें, खाने सोने की भारत में ही हुआ करती थी। फिर भी वो इतना खुश, हैप्पीनेस में इतना पीछे क्यों हो गया? व्हाट इज द रीजन? ये हो गया, क्या कारण हुआ? तो धीरे धीरे क्या हो, और खुशी को लोग ढूंढने लग गए आउटर सरफेस लेवल पे, कि आउटर से खुशी मिलती है। तो आउटर को अपने उसमें आ गया कि अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हम खुश हैं, और सेटिस्फाइड नहीं है तो हम खुश नहीं हैं। तो इसमें कहते हैं कि मास्लो की एक थ्योरी आई जिसमें कि 5 ग्रेड रखे गए, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे कहा गया। सबसे पहले कहा गया कि फिजिकल नीड, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर कहा गया इमोशनल नीड, देन सेल्फ एस्टीम, एंड आफ्टर दैट फिर आया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजिकल नीड यानी कि अगर हमारे पास रोटी कपड़ा मकान होगा तो हमारी नीड पूरी होंगी तो हम खुश रहेंगे। तो इनिशियली तो रोटी कपड़े मकान की बात आई,
तो जिनके पास ये हुआ तो दे वर सेटिस्फाइड एंड दे वर कंटेंटेड और खुश रहना शुरू कर दिए। लेकिन धीरे 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 वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव आना शुरू हो गया और उसमें सेकंड नंबर पे क्या आना लग गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा पैसा बैंक बैलेंस कर लेते हैं, तो कभी कहीं बीमार पड़े, कहीं किसी चीज में काम आया तो हम सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, हमारा भविष्य सिक्योर रहेगा। तो उसमें हमने ये सोचा कि हाँ इस लेवल पे हमें हमें रखना चाहिए। तो एक नीट लेवल पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हुई और नीट लेवल से क्या होना शुरू हो गया, डिमांड्स में चेंज आ गया, अर्जेस में चेंज आ गया, अर्ज होने लग गया, डिमांड्स होने लग गए। और अर्ज और डिमांड्स, एक अर्ज और डिमांड्स कंप्लीट होता, फुलफिल होता तो दूसरा अर्ज एंड डिमांड आना शुरू हो जाता, फिर तीसरा आने लगता, तो पूरा एक तरह से चेन ऑफ लिस्ट बनने लग, सभी की बननी शुरू हो गई। और फिर आपस में क्या होने लग गया, जो फैमिलीज में वो डिविजन्स होने शुरू हो गए, कंपेरिजन्स होने शुरू हो गए। और फिर जब कंपैरिजन डिवीजन शुरू होने शुरू हुए तो फिर इमोशनल नीड की बात आने लग गई। देन इमोशनल नीड शुरू हो गई भी। इमोशनल मीन्स कि आपका लव है, केयर है, शेयर है, आप कितना केयर करते हैं किसी की, किसी को कितना प्यार करते हैं, किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, साथ में बैठते हैं, उसके इमोशंस की को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए कितना अवेलेबल रहते हैं। फिर आपकी ये चीजों की नीड की बात आ गई। और फिर उसके बाद क्या आ गया, जिसको जितना जितना मिलता गया उसकी उसकी सेल्फ स्टीम उसकी उतनी ही होती गई, और सेल्फ स्टीम को कनेक्शन करना शुरू कर दिया हैप्पीनेस से। तो हैप्पीनेस की एक अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हैप्पीनेस कहा गया है इन साइकोलॉजी में स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग एंड that a person experiences either in a narrow sense or a good thing happen in the specific moment। यानी कि उसको ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हर एक के लिए अपना हैप्पीनेस का इंडेक्स अपना अपना है। कोई किसी चीज से हैप्पी होता है, कोई किसी चीज से हैप्पी होता है। तो इन अ नैरो सेंस अगर ब्रॉड मैनर में देखते हैं तो स्पेसिफिक मोमेंट अगर उसको कुछ अच्छा उसके साथ हो गया तो हैप्पी है, और सुबह से लेकर शाम तक अगर अगर अच्छा कोई मोमेंट नहीं आया तो खुशी खुशी है ही नहीं, खुशी है ही नहीं। तो सुबह से शाम तक अगर हम देखते हैं 0 to 10 का अगर हम एक इंडेक्स बनाते हैं तो हम कितना खुश रह पाते हैं, कितना हम अपने आप को खुश देखते हैं। तो खुशी की डेफिनेशन बताई गई, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया गया है कि हैप्पीनेस का डेफिनेशन है रियलिटी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। जो रियलिटी है और एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेशन इज मच मोर देन द रियलिटी, और वो आपस में मीट होती नहीं है। और जब मीट नहीं होती है, आपस में मिलती नहीं है और अनमेट रह जाती है, तो खुशी उसमें गायब हो जाती है। तो इस बार 2025 का ये जो थीम रखा गया है, एवरी ईयर कोई ना कोई थीम रखी जाती है, तो इस बार का जो थीम रखा गया, केयरिंग एंड शेयरिंग, केयरिंग एंड शेयरिंग एंड द लेटेस्ट रिसर्च जो की गई, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिकली बेनवोलेंस, दैट इज अ काइंडनेस, एम्पैथी एंड ट्रस्ट। So those who have an empathy with others, those who are kind hearted and those who are trustworthy, तो उनके थ्रू हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। अभी पता करना है कि हैप्पीनेस इज अ आउटर और इट इज अ इनर। अब वो हम आप बताओगे कि हैप्पीनेस इज अ वर्च्यू, एक ऐसा वर्च्यू है जो बाहर से आता है और अंदर एक्सपीरियंस किया जाता है। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसके पास कहते हैं ना, बाहर से जो ऑब्जेक्ट है उसे हैप्पीनेस देते हैं, तो बहुत सारे गहने उसको खुशी दे रहे थे, बहुत सारे गहने। और उसको बाहर घूमना बहुत खुशी देता था, तो बाहर घूमना, इंडिया में बहुत सारी जगह घूम लिए, तो वह अब्रॉड घूमा जाए, अब्रॉड में भी बहुत सारी कंट्रीज में जाना शुरू कर दिया और घूमना शुरू कर दिया। हस्बैंड कहीं अब्रॉड में जॉब करते थे, ये भी हो गया। अब हुआ कि घर, एक बहुत अच्छा घर ले लिया जाए, तो घर भी बहुत अच्छा ले लिया गया। तो गहने भी हो गए, डायमंड का एवरी ईयर सेट, एवरी ईयर 3 या 4 कंट्रीज में घूमना इंडिया के बाद, और घर, बहुत बड़ा घर ले लिया। अब जो उसकी प्रॉब्लम आई कि हमने जीवन में सब कुछ पा लिया, अब कुछ रह नहीं गया, अब मैं मरना चाहती हूँ।
आई वॉन्ट टू डाई। रियली? हाँ। तो उसकी मदर इन लॉ ने मेरे से कांटेक्ट किया कि वो मुझे जानती थी कि बेटा ऐसा है कि मुझे अपनी बहू को दिखाना है। वो अभी दुबई में है, दुबई से जब आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तुमने हुआ क्या? बोले बेटा सब कुछ है घर पे, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैरिज के 7-8 ईयर्स हुए थे। कहते बेटा बहुत प्यार करता है, हम लोग बेटी की तरह प्यार करते हैं। कहते उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये आ गया कि मैं मरना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, हमने कहा जब आए तो आप मुझे मिलाइएगा। तो वो जब वो आई दुबई से, तो फिर वो मेरे पास लेकर आई। जब मेरे पास लेकर के आई तो मैंने उनसे पूरा इंटरव्यू लिया। तो सारी चीजें वो बताते गए, फैमिली के से लेकर अपनी पर्सनल फैमिली, अपनी लाइक इन लॉज की फैमिली, ओन फैमिली, तो कोई इशू नहीं था। ये सारी जो चीजें मैंने आपको को बैकग्राउंड में बताया, तो शी वॉज शेयरिंग द सेम थिंग कि सब कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अब मेरे मन में आता है कि कुछ खालीपन है। वही घूमना, वही जाना, वही प्लेन में जाना, फिर वहां पे होटल में रुकना, फिर बाहर जा करके शॉपिंग कराना, क्या है? क्या है ये? यही तो जिंदगी है केवल। तो अब जिंदगी मैंने जी ली। और एज कितनी, 35 या 36 ईयर्स की एज होगी, क्योंकि 7-8 ईयर्स मैरिज के हुए थे, 27-28 में मैरिज हुई एज में। तो एज भी ज्यादा नहीं, 38 के आसपास थी, शी वॉज 38 ईयर्स। अब वो, तो मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो? बोली मेरे मन में थॉट आता कि मैं मर जाऊं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मरने से क्या मिलेगा? तो जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि अगर हमारी फिजिकल नीड्स भी आपके पास हैं, आपकी मेटेरियलिस्टिक नीड्स भी आपकी फुलफिल हो गई हैं, सारी चीजें फुलफिल हो गई हैं, और फिर भी आप खुश नहीं हैं, तो खुशी आपकी आपके पास है, लेकिन आप सर्च कर रहे हो चीजों में, ऑब्जेक्ट्स में, मेटेरियलिज्म में, या कहीं रिश्तों में। तो रिश्ते भी हमारे पास है, मटेरियल मटेरियल भी हमारे पास है, अपनी एजुकेशन भी हमारे पास है, जॉब भी हमारे पास है, फिर भी खुशी हमारे पास नहीं है। तो इस खुशी को पाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो केयरिंग एंड शेयरिंग एक बताया। दूसरा बताया कि हम हाँ, एक दूसरे के प्रति कंपैशन रह पाते हैं, कंपैशनेट हो पाते हैं, बेनवोलेंट कर पाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं। तो उनको ये मैंने बताया कि आप किसी, जैसे आपने अपने लिए तो सब कुछ बहुत कर लिया, आपको किस चीज से, आपको किस क्या करना अच्छा लगता है? अपने लिए तो कर लिया, इसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? तो उनके पास कुछ आंसर नहीं था। फिर जब कुछ आंसर नहीं था, तब फिर उनको एक्सप्लेन किया गया कि हाँ आपकी जब सारी चीजें हो जाती हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं, सोशल सर्विस है, सोशल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके साथ हम जुड़ सकते हैं, जुड़ करके उनके साथ हम कुछ काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ से आपको आप आपका सोशल नेटवर्क भी बढ़ता जाता है, और साथ में आपको एक दूसरे से चीजें सीखने को मिलती हैं, एक्सचेंज भी होती हैं, और आप कुछ कर पाते हैं अपने खुशी के लिए कह सकते हैं, या अपने वेलबींग के लिए। तो इस तरह की चीजें मैंने उनको बताई। फिर अल्टीमेटली बाद में कुछ रीजन कुछ और पता चला कि रीजन आखिर क्या है। तो वो रीजन उन्होंने बताया कि जो है, उनके 6-7 ईयर्स से उनको जो बच्चा है, बेटा था, तो बेटे को कुछ प्रॉब्लम था, और वो ऑटिस्टिक चाइल्ड था। बाद में लास्ट में वो पता चला। तो अब ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है, एक्सेप्टेंस है, नॉन एक्सेप्टेंस है? अगर हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। तो हमें बार बार क्या होता रहेगा, क्या हम करते रहेंगे? बार बार वही थॉट आता रहेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे रहते तो ये है, मेरे जाने के बाद क्या होगा, क्या मैं दूसरा बच्चा करूं या ना करूं, वेदर अनदर चाइल्ड विल बी द सेम, या वो आएगा तो उसके लिए वो करेगा नहीं करेगा पेरेंट्स की तरह। तो ओवर थिंकिंग।
एंड अपने ऊपर विश्वास नहीं, गॉड पर विश्वास नहीं, कर्म पे विश्वास नहीं। सो पूरी डेस्टिनी की क्या, ये डेस्टिनी जिंदगी यही बन गई है, मेरी लाइफ ऐसी ही बन गई है, ऐसे ही जीना है मुझे, वो खुशी उसने गायब कर दी। तो अब ऐसे में खुशी भरनी है तो कैसे खुशी भर फिल की जा सकती है, कैसे लाई जा सकती है? तो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एम्पैथाइज विद योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव ए ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव ए कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड हैव अ कंपैशनेट ऑन योर सेल्फ। आप अपने लिए कंपैशन रखें, आप करुणा अपने लिए रखें कि वो सारी जो चीजें हैं जो आउटर लेवल पे दिख रही थी, वो आपको एक लेवल तक तो ला रही थी। और जहां बात आती है यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, पर्पस, कनेक्शन, कनेक्टेडनेस एंड पर्पस ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ। तो क्या गोल ऑफ लाइफ यही था आपका, चीजों का पाना? अब आपको एक पर्पस मिला है, और ये जो पर्पस मिला है, ये पर्पस आपको कहाँ तक पहुंचाता है? कहाँ तक पहुंचाता है? आपका डेडिकेशन, आपका सेक्रीफाइस, आपके एफर्ट्स, आपका होप, आपका ऑप्टिमिज्म, आपकी पॉजिटिविटी, आपका गॉड फियरिंग होना, गॉड पे ट्रस्ट होना, एंड कहते हैं ना, ये सिचुएशन जो आई उसको चैलेंज, एज ए चैलेंज, ये मेरे पास आया है चैलेंज, ये मेरे लिए चैलेंज है, और मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होकर के ऐसे चैलेंज को भी मैं ओवरकम करूंगी और डिफीट कर ले जाऊंगी। और माई एफर्ट्स, विथ माई एफर्ट्स, जो ऑटिज्म है बच्चे में, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसके अंदर इतने चेंजेस ले आऊंगी कि वो अपने आप चीजों को कोप अप कर पाने में विल बी एबल टू डू इट। ये इतना कॉन्फिडेंस अगर हम ले आते हैं, तो आप कहते हैं जहाँ होप होता है, ऑप्टिमिज्म होता है, पॉजिटिविटी होती है, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होता है, फिर ट्रस्ट भी आता जाता है। और आप क्रिएटिव आते हो, उस चैलेंज सॉल्यूशन ढूंढने में active होते हो। तो जब हाँ, आप होते हो तो नेचुरली हैप्पी आती है, क्योंकि आपका सेट बन रहा है, आप स्टेप लिया आपने तरफ। तो वही क्रिएटिविटी हो जाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। अभी क्या था, escapism था ना, सब कुछ तो आपको स्पून फीडिंग हो रही थी। यू आर गेटिंग इट, यू आर रिसीविंग इट, सब कुछ आपको मिल रहा था। हस्बैंड सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ प्रोवाइड कर रहे थे, फैमिली साइड पे आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे थे, दे वर प्रोवाइडर्स एंड यू वर रिसीवर्स, यू वर रिसीवर। अभी क्या हुआ कि अब आपको प्रोवाइड करने का टाइम आ गया, हम्म। और बच्चे को रिसीव करने का टाइम आ गया। जब आपके प्रोवाइड करने का टाइम आ गया, तो अब आपको लगा कि मेरे पास सब कुछ तो मैंने कर लिया, सब कुछ तो मैंने पा लिया। उस पॉइंट को आपने कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करते हुए अब अपनी लाइफ अच्छी में कहीं मुझे सेक्रीफाइस करना है, एफर्ट्स करना है, क्रिएटिव बनना है, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, हमें बाहर जा करके हाथ पैर मारने हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए, देन यू डोंट वांट टू लिव योर लाइफ, आप अपनी लाइफ जीना नहीं चाहते। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस, तो रियलिटी अपॉन एक्सपेक्टेशंस, दिस इज द रियलिटी। और एक्सपेक्टेशंस आपकी वो कुछ और थी, और वो आपकी मीट नहीं हो पा रही है, तो यू वांटेड टू गेट अवे, इवन तो सब कुछ होने के बावजूद भी आप खुश नहीं हैं। तो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस आता है जहाँ चैलेंजेस होते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं। तो डे टू डे लाइफ का कहते हैं ना गोल होता है, गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग एंड द लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। तो व्हाट टू डू द लिस्ट, तो व्हाट टू द लिस्ट जो है, एक होता है वन डे की लिस्ट अगर बना लेते हैं, तो क्या क्या हम ऐसा बनाए वन डे के लिए पहले से ही सेट करके रखे, सो दैट जो नेक्स्ट डे आने वाला है उसमें मेरा जो खुशी का जो पैरामीटर है, इंडेक्स है, वो हमारा एटलीस्ट हार्मोनाइज रहे, बैलेंस में रहे। तो क्या क्या ऐसे कर सकते हैं? अभी आप तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप शेयर करो कि क्या क्या हमें हम कर सकते हैं जिससे कि
हम अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को बराबर हम ऐसे इस तरह से इस थ्रेशोल्ड में अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सैड है, सॉरो है, अनहैप्पीनेस है, रिजेंटमेंट है, गिल्ट है, फियर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, स्ट्रेस है, वरीसम फीलिंग्स है, ऑब्सेशंस हैं, फियर्स हैं, इन सारी चीजें, जहां ये सारी चीजें आती है ना, तो क्या होता है, हम या तो पास्ट में घूमते हैं या तो फ्यूचर में घूमते हैं, और प्रेजेंट में हम ना रह पाने की वजह से हम इसी के बीच में साइकिल रिसाइकिल करते रहते हैं, और वहां पर हमारा क्या होता है, हैप्पीनेस हमारा जीरो में पहुंच जाता है। हम अपलिफ्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं अपने आप को, फिर कोई कुछ बात कह जाता है, कोई बात बोल जाता है, वो ट्रिगर कर जाता है, और वो पिछली बातों में वो आकर के खड़ा कर देता है, इसने इस समय बोला था, मुझे इंसल्ट की थी, मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया था, और मेरे मूड को, सिंपल एक ड्रेस की बात, अगर आपने ड्रेस अच्छी पहनी हुई है और आपको किसी ने नहीं बोला कि हाँ वो यू आर लुकिंग सो ग्रेट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और योर ड्रेस इज वेरी प्रिटी, तो आपका मूड क्या हो जाएगा, देखो। फील हाँ मैं, हाँ, हैप्पी, अपसेट हो लेकिन जाएगा। फिर तो टेम्परेरी है ना। हम्म, वही, हम अफेक्टेड हो जाते हैं ना दूसरों की बिहेवियर से, तो योर इमोशंस आर कंट्रोल बाय द अदर्स। आपके इमोशंस जो हैं दूसरों पर आधारित है। इफ दे आर अप्रिशिएटिंग यू देन यू आर हैप्पी, इफ दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग यू, दे आर क्वाइट, दे आर अवॉइडिंग यू, तो यू आर अनहैप्पी। तो हमने अपनी बागडोर सारी किसको दे रखी है, अनदर पर्सन को। सो योर इमोशंस आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, इधर द थिंग्स और द रिलेशनशिप और द पर्सन। अब ये अगर हम जॉब कर रहे हैं, जॉब में बहुत सारी सिचुएशंस हैं, स्टडी कर रहे हैं उसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं, रिलेशनशिप में है उसमें बहुत सारी सिचुएशन, बच्चे के साथ है उससे भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, कंडीशंस में भी वेरी, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन हम उसमें रह करके भी कैसे हैप्पी हो सके, हाउ कैन बी हैप्पी, है ना ये चैलेंजेस, है ना, ट्रू। सो कहते हैं कि जो हमारी इनर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कनेक्शन विद द सेल्फ, जो मैं सेल्फ हूँ, तो हमें अपने बारे में नहीं पता कि हु एम आई, मैं कौन हूं, और वो जो कौन हूं, ये एक अच्छी खासी एक पहेली है, और उस पहेली को अभी तक कोई जान नहीं पाया, और वो पहेली ऐसी की ऐसी रह जाती है, थोड़ा सा कहीं कोई पहुंच पता होता है कि मैं ये हूं, लेकिन मैं क्या हूं, मेरे क्या वर्च्यूज हैं, उन वर्च्यूज का क्या रोल है, वर्च्यूज कहाँ से रिचार्ज होते हैं, वो पता ही नहीं, और वो पावर, फिर पावरलेस, पावर खत्म होती जाती है, हम पावरलेस हो जाते हैं। तो अब ये समझना है कि हु एम आई, अगर मैं आपसे पूछूं, आप शानू जी आप कौन हैं, क्या हैं आप क्या बताएंगे। आई एम अ पैशनेट पर्सन। यस, पैशनेट पर्सन, एंड व्हाट एल्स। सोचा नहीं। सोचा नहीं ना। देखिए, पर्सन तो हम तब बने ना जब हम अर्थ में आए, अर्थ में आए, माँ ने मुझे भेजा, और पैशनेट कब हुए, जब हमने अपने आप को कई सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया, लेकिन हम उसके पहले भी तो कुछ थे। हम्म? और जो थे या जो है, तो वो नहीं रहते हैं, तो क्यों नहीं रहते हैं, आई एम लाइव एंड आई एम डेड, लाइफ एंड डेड, डेथ। हम अलाइव हैं, तो क्या ऐसी चीज है जो हम अलाइव हैं, और क्या ऐसी चीज निकल रही है जो हम डेथ हैं, हम डेड हैं। देखो, अगर हम सांस ले, इतना नहीं है टू बी व्हाट। सांस सांस कौन ले रहे हैं, लंग्स ले रहे हैं, लंग्स ले रहे हैं,
बोल कौन रहा है? मुंह बोल रहा है। देख कौन रहा है? आंख देख रही है। सुन कौन रहा है? कान सुन रहा है। हाथ से हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। पैरों से हम चल रहे हैं। ये सारे हमारे ऑपरेटर्स फिट हैं इस बॉडी के मशीन में। लेकिन इन सबको करा कौन रहा है? स्पिरिट। एस्पिरेट। और दैट एस्पिरेट इज नोन एज ए मेटाफिजिकल एनर्जी, अनवरत चलने वाली एनर्जी। बीइंग, दैट इज अ बीइंग, दैट इज अ लाइफ एनर्जी, फोर्स, लाइफ फोर्स। और उस लाइफ फोर्स को ही सोल कहते हैं। दैट इज अ इनविजिबल एनर्जी, स्पिरिट। एंड दैट इज इनविजिबल जो है उसका भी एक रूप है, दैट इज अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। और जो टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट है, एंड दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द फोरहेड। और उसकी 3 फैकल्टीज हैं। द 3 फैकल्टीज। व्हाट आर द 3 फैकल्टीज, अगर आपको पता हो? नहीं, आप ही तो उसकी 3 फैकल्टीज हैं, यस। उसकी 3 फैकल्टीज, नंबर 1 दैट इज कहते हैं ये मन, सोचने वाली शक्ति। माइंड सोचता है, समझता है, लॉजिकल जो भी है माइंड का टीम जिसको कहते हैं, TEAM, टीम। थॉट्स है, इमोशंस है, एटीट्यूड है, मेमोरी है। तो ऑल आर डूइंग बाय दिस मन। अब दूसरा है इंटेलेक्ट, जिसको विजडम भी कहते हैं, इंटेलेक्ट भी कहते हैं। तो मन में बहुत सारी बातें आती हैं, अच्छी या बुरी। और हमारा जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, वो क्या करता है? डिसीजन लेता है। डिसीजन मे बी फ्रॉम द कल्चर, कल्चर के बेस लेता है, या प्री कंसीव जो हमारे जेनेटिक होता है, जेनेटिक बेस होता है, जो पिछले समय से लेकर आया, प्रीडिस्पोजिंग जिसे कहते हैं। could be predisposing, could be environment, could be culture, could be caste, could be creed। उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। और जो डिसीजन लेकर हम डेली या रेगुलर बेसिस पे करने लगते हैं, वो हैबिट्स बन जाती हैं। और जब हैबिट्स बनती हैं, वो इम्प्रिंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इम्प्रिंट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको कहा जाता है संस्कार, रिजॉल्व, संस्कार। तो हिंदी में इसको कहेंगे मन, बुद्धि और संस्कार। और ये मन, बुद्धि, संस्कार से मिलकर बनी है हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, दैट इज द स्पिरिट, लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स। और जैसे ही ये निकलती है हमारी बॉडी से, तो मन काम करना बंद हो जाता है, इंटेलेक्ट काम करना बंद हो जाता है, एंड बिहेवियर कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि वो फैकल्टी निकल गई। दैट फैकल्टी, सोल पावर हैज लेफ्ट। तो जो सोल पावर है, उसके 7 वर्च्यूज होते हैं। और वो 7 वर्च्यूज कहते हैं, बच्चा भगवान के समान होता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो भगवान समान होता है। तो भगवान समान क्यों होता है? क्योंकि उसकी सारी जो सोल पावर होती है, पूरी 100% होती है, प्योर होती है, एवर प्योर होती है। तो नॉलेजफुल होता है, लवफुल होता है, पीसफुल होता है, प्योर होता है, हैप्पीएस्ट होता है, पॉजिटिव होता है, एंड ब्लिसफुलनेस होती है, उसमें पावर्स होती हैं। तो 7 वर्च्यूज जिसको कहते हैं, ज्ञान है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, खुशी है और शक्ति है। ये सारी चीजें, और वो सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं सोल में। और जब सोल जन्म लेने के बाद एनवायरनमेंट में आती जाती है, तो एनवायरनमेंट हमें क्या सिखाता जाता है? अर्थ हमें क्या देती है? अन्न भी देती है, तो सूखा भी देती है, यानी कि कहीं एनवायरनमेंट, तो कहीं क्लाइमेट, तो कहीं फैमिली, तो कहीं टेंशन, ये एटमॉस्फेयर, मतलब कुछ ना कुछ उसको ऐसा मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है, चाहे एनर्जी खर्च होती जाती, होती जाती, होती जाती, ऑल एनर्जीज, ऑल पॉजिटिव एनर्जी, 7 एनर्जीज। और धीरे धीरे जो 100% जो था लेकर आया था बच्चा, वो भगवान से क्या होने लगता है? आई थिंक कितना शैतान है मेरा बच्चा। तो कहाँ भगवान था और कहाँ शैतान बन गया। और फिर और बड़ा हुआ तो बदमाश बन गया, उससे और बड़ा हुआ तो क्या बन गया। तो धीरे 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 उसकी डिग्री, उसकी जो पोजीशन थी, वो पोजीशन ही बदलने लग गई। और उसी पोजीशन में जो 7 वर्च्यूज, जो खुशी का जो है, खुशी है, शांति है, करुणा है, प्रेम है, मधुरता है, पीसफुलनेस है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? सिचुएशन, एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो के वो
और डिप्लीट होने लगती है, वो एनर्जी डिप्लीट होने लगती है। और वो एक तरीका नहीं मालूम होता है कि उस एनर्जी जो हम लेकर आए थे कॉस्मिक यूनिवर्स से, उस एनर्जी को एनर्जाइज कैसे किया जाए, रिचार्ज कैसे किया जाए। मोबाइल लेते वक्त तो तुरंत बता देते हैं नया मोबाइल का तरीका देखिए, ये आपकी बैटरी ऐसे निकलेगी, आपका चार्जिंग पॉइंट ऐसा है। हाँ देखिए, स्मार्ट वॉच आ रही है तो उसका चार्जिंग का देखिए कैसा मैग्नेटिक चार्जिंग होता है। जो पहले जो सिंपल इसमें सेल लगते थे, अब उसमें चार्जिंग का सिस्टम हो गया है, तो तुरंत बताते हैं शॉपकीपर देखिए इसमें इस तरह की चार्जिंग सिस्टम है। लेकिन इंसान जब इस धरती पे आता है तो कोई बताने वाला ही नहीं होता है कि आपकी जो बैटरी आई है के अंदर, उसको चार्ज कैसे किया जाए। तो लोगों ने अपने आप ही निजात किया भाई चार्ज होने के लिए, कि भाई मन अशांत है, मन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, तो भाई थोड़ी देर कुछ समय के लिए घूम लो जाकर, कोई पिक्चर देख लो जाकर, रेस्टोरेंट में जाकर एक कप को कॉफी पी लो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी पार्टी कर लो। कोई विंडो शॉपिंग कर करके अपने मन को खुश कर लेता है, अपने आप ही निजात करने शुरू किए। किसी ने कहा भाई गाना गा लो, गाना सुन लो, पेंटिंग कर लो। किसी ने कहा भाई पार्लर चले जाओ, थोड़ा अपने आप को मेकओवर कर लो। ये सारी चीजें अपने आप ही लोगों ने कहा। फिर लोगों ने, और लोगों का ध्यान गया तो लोगों ने कहा थोड़ा वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इसलिए जिम भी में भीड़ लगने लग गई, ये कर लो। फिर और ज्यादा निजात हुआ, लोगों का थोड़ा मेडिटेशन कर लो। हम्म थोड़ा सा मेडिटेशन में थोड़ा टाइम दे लो, माइंडफुलनेस कर लो। तो ऐसे ऐसे करते हुए लोगों, कुछ लोगों का ध्यान जाता गया खुशी पाने के लिए। फिर भी जो है, फिर भी वो खुशी का जो पैरामीटर, जो इंडेक्स था 100 तक, वो नहीं नहीं जा पा रहा है। और इसीलिए डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक बढ़ते जा रहे हैं। और क्वेरलिंग, लड़ाई, फाइटिंग, और जो टॉलरेंस है, जो पेशेंस है, वो जीरो होता जा रहा है। नो टॉलरेंस, नो पेशेंस, नो रेस्पेक्ट, नो। Absolutely. Yeah. और इसी वजह से रिश्ते क्या होते जा रहे हैं, रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। और रिश्ते ही कहते हैं, इन्होंने कहा, जो हमारे जेमी एलियन, उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे वांटेड टू डेवलप इकोनॉमिक स्टेटस इन ऑल ओवर द कंट्रीज। वो उस समय की बात है, 2011 की बात है। लेकिन आज 2025 हो रहा है, तो काफी इयर्स हो रहे हैं, अब उसका स्टेटस चेंज हो गया है। अब ये है कि इकोनॉमिक तो बहुत सा डेवलपमेंट हो ही रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एवरीवेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एकेडमिक डेवलपमेंट भी, बहुत सारे बच्चे बहुत ही एकेडमिकली दे आर लाइक ए कंप्यूटर, वो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सारी डेवलपमेंट, हॉबीज देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप, इतना ज्यादा लोगों का, एवरी वन आर, दे आर वेरी स्किल्ड। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप कितने खुश हो, आप कितने फुलफिल्ड हो, आप कितने कंटेंटमेंट कितना है आपको, कितनी यू आर लाइक सो पीसफुल, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, हाउ मच यू आर, तो हर एक के अंदर अपने आप ही क्वेश्चन उठेगा, एम आई, हूं मैं इतनी। मैं तो मेकअप करके और डिओ डाल करके, सेंट डाल करके बाहर निकल जाती हूँ, और बाहर दिखाती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन जब घर पे आती हूँ तो मैं तो रो रही होती हूँ। दूसरों के सामने तो मेरा चेहरा बहुत ऐसा दिखता है, जैसे लगता है मेरे से अच्छा कोई कपल होएगा नहीं दुनिया में। पता चला कि कपल अंदर गाड़ी में बात ही नहीं कर रहे हैं, साइलेंस में ही उनकी जर्नी हो गई। पार्टी में चले गए, पार्टी में मुस्कुराए, ऐसे फोटो दिखा करके लगता है इतना कपल का कितना, हाँ दे आर मेड फॉर ईच अदर। और फिर गाड़ी में लौटते वक्त फिर भी दे आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर। घर आ गए, हैप्पीनेस कहाँ है? क्योंकि कहीं ना कहीं टॉलरेंस नहीं, पेशेंस नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, रियलिटी की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं एज दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच अदर। तो वहां पे हाँ क्या चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। और फिर हम हैप्पीनेस खोज रहे हैं, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा आ रहा है। एक को सेल्फ रेस्पेक्ट कह रहा है कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट की जरूरत है, एक कह रहा है कि नहीं मेरा ईगो मेरे सामने है। वो कह रहा है मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को तो वैल्यू करो, लेकिन वो सामने आ नहीं रहा क्योंकि उसका ईगो लाइक अ ट्री की तरह से है। तो सारी चीजें होते होने के बावजूद भी खुशी नहीं। तो खुशी हमारी डिपेंडेंट, कहते हैं डिपेंडेंट होती जा रही है, डिपेंडेंट है ही है, किसी ना किसी, किसी ना किसी, किसी ना किसी चीज पर। लेकिन एक्चुअल में
खुशी डिपेंडेंट नहीं है, हमने बना कर रखी है, हमने उसको परसीव किए कि हैप्पीनेस इज अ डिपेंडेंट एंटिटी, लेकिन खुशी हमारी अपनी आत्मा के साथ आई है। तो अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, एफर्मेशंस जैसे होते हैं, एफर्मेशंस में कि आई कैन विन, आई कैन डू, आई एम कॉन्फिडेंट, करते ही नहीं करते एफर्मेशंस, और हम कर भी ले जाते हैं। जब हम इस तरह के एफर्मेशंस बोलते हैं तो हम कर भी ले जाते हैं कि मुझे पोस्टपोन नहीं करना है, मुझे करना है। अब आज एक ही दो ने ज्वाइन किया, अब नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगी, लेकिन करना है, दिस इज अ चैलेंज, करना है मुझे। तो अब आपको अपने आप में ही लाते रहना है कि आई विल डू इट। सो आई एम, जो मैं सोल हूँ, जो मेरी आत्मा है, जो प्राण शक्ति है, जो स्पिरिट है, वो प्योर है, पीसफुल है, आनंदित है, खुशनुमा है। तो उसको बार बार अपने आप को कहते हैं, बार बार मनन करना, डिसाइड करना कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, परम पिता की संतान हूँ। क्योंकि अब चार्ज करने के, अभी तो हमने अपने आप को जाना, जो अभी तक मैंने नहीं जाना था। मुझे ये मिले हुए हैं, मैं आंखों के द्वारा देखती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, लेकिन मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, जो मैं यहाँ पे रहती हूँ, जिसको त्रिनेत्र कहते हैं, जो शरीर को चला रही हूँ। अब जो भी हम कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं। अच्छा कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं, उसी के हिसाब से एनर्जी बनती जाती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। और कुछ लोगों में नेगेटिव एनर्जी इतनी होती है कि वो दूसरों के पास भी बैठते हैं तो अपनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ के चले जाते हैं। और जब नेगेटिव एनर्जी छोड़ के जाते हैं तो जो हमारी एनर्जी वो हिलने लगती है, क्योंकि हमने इतनी उसको चार्ज करके नहीं रखी होती है। तो हम कहते हैं मैं बहुत थक गई हूँ, या मैं बहुत टेंशनाइज हो गई हूँ, उसने मेरी सारी एनर्जी खींच ली। तो फिर इरिटेशन बढ़ने लगता है, एंगर बढ़ने लगता है, फिर एडजस्टमेंट के इश्यूज आने लगते हैं। बच्चा आ गया तो बच्चे को डांट दिया, मेड आ गई तो मेड को डांट दिया, बिकॉज उसने एनर्जी मेरी खींच ली। तो उस एनर्जी जो खींची, कहाँ से खींची? शरीर से नहीं खींची। शरीर तो उससे न्यूट्रिशन से बनता है, वो फील नहीं करता, शरीर फील नहीं करता, फील करने वाला हमारा मन है। और मन जो एंटिटी है वो हमारी स्पिरिट की है। तो स्पिरिट की एनर्जी चली गई। तो स्पिरिट की एनर्जी के लिए लोग आजकल कॉस्मिक एनर्जी कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, चक्रा क्लीनिंग कर रहे हैं, ऑरा क्लींजिंग कर रहे हैं, ऑरा हीलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज ऑफ मेथड्स आए हुए हैं जो कर रहे हैं। वो भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं नहीं करना जरूरी है, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट रह जाता है, वो भी इनकम्प्लीट रह जाता है, वो भी नहीं दे जाता पूरा। क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य ये है कि मैं एक चेतना हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो प्रेम, मुझे अपने आप को, आई हैव टू लव, आई मुझे लवफुल होना। मैं रो क्यों रही हूँ? अगर मैं प्रेम कर रही हूँ तो अपने आंसू क्यों बहा रही हूँ? अपने आप को कष्ट क्यों दे रही हूँ? ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? अपने आप को पेन दे करके मुझे दूसरा पेन थोड़ा ना समझ रहा है मेरा, तो मैं ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हूँ? वाई? तुम तो एक शांत स्वरूप हो, शांत स्वरूप में आत्मा हो, सुख स्वरूप हो, खुशनुमा हो। और मैं थोड़े समय के लिए यहाँ की दुनिया से बिल्कुल दूर जा रही हूँ। ये दुनिया ने मुझे बहुत खाली कर दिया, एकदम खाली कर दिया। जो मैं एनर्जी 100% लेके आई थी, उस सारी एनर्जी मेरी खाली कर दी है। अब मैं उस एनर्जी को और रिचार्ज करना, और उसको फिल करना, ऊपर तक फिल करना, 100% तक, इंडेक्स नहीं तो कम से कम 60 to 70% तक उसका हैप्पीनेस इंडेक्स, या स्टेबिलिटी का, स्थिरता का इंडेक्स, या पीसफुलनेस का इंडेक्स मुझे बढ़ाने के लिए मुझे उसके पिता के पास जाना होगा, सुप्रीम फादर के पास जाना होगा। अब सुप्रीम फादर तो हमारा पिता है, यानी कि गॉड फादर। सुप्रीम फादर मीन्स गॉड फादर। अब कह देते हैं गॉड मेरे अंदर है, गॉड कह देते हैं मेरे अंदर है, ईश्वर मेरे अंदर है। अब गॉड मेरे अंदर है तो मैं इतना दुखी क्यों, मैं इतनी निराश क्यों? गॉड की एनर्जी तो कहते हैं ओशन की तरह है, एवर प्योर, एवर हैप्पी रहने वाला, एवर सुख देने वाला। तो तो मैं कहाँ? तो यहाँ पर फिर इनकम्प्लीट, फिर क्राइसिस होने लगती है।
तो उसको समझना है कि जो गॉड है उसका भी अपना घर है, और वो उसका जो घर है वो कहते हैं ऊपर वाला, जो हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला जाने, तो ऊपर ही है। तो ऊपर जा तो सकते नहीं भाई, अंतरिक्ष यान में 2 लोग जा सकते हैं, 4 लोग जा सकते हैं, जो अरब खरबपति हैं वही जा सकते हैं, हम तो नहीं जा सकते हैं। तो हम फिर कैसे जाएं, कैसे जाएं उसे एनर्जी लेने? तो विजुलाइज करके, इमेजिनेशन के थ्रू, विजुलाइजेशन के थ्रू। अब कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं है, तो हम विजुलाइज करने में कितना आसान तो है नहीं करना। लेकिन कहते हैं हमारी हमारी हमें ब्रेन की जो पावर मिली है वो इतनी वंडरफुल मिली हुई है, उसी ब्रेन के पावर ने यूज कर करके तो कहीं बल्ब बना दिए, तो कहीं ट्रेन बना दी, तो कहीं प्लेन बना दिए, अंतरिक्ष यान की यात्रा बना दी, सब कुछ बना दिए उसने इमेजिन कर करके। जब वो इतनी चीजें बना सकता है तो क्या इमेजिन नहीं कर सकता है कॉस्मिक वर्ल्ड की, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को? वो क्या इमेजिन नहीं कर सकता है कि ब्रह्मांड कैसा होगा? कर सकता है ना इमेजिन। तो उस ब्रह्मांड की इमेजिनेशन करते 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 अपने आप से उठते 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 इस बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में जाते जाते जाते, और पहुंच जाना है, कहाँ पर पहुंच जाना है? उसके घर पहुंच जाना है। घर पहुंचना है, और घर में पहुंच करके उसको याद करना है जो सुप्रीम फादर है, जिसने हमको इस धरती पे भेजा है, गॉड फादर। वो भी कैसा है? क्योंकि ये भी एक ज्योति है और वो भी एक ज्योति है। तो ज्योति ज्योत जब आपस में मिलेंगे ना, तो फिर स्पार्कल होगी, और जो स्पार्कलिंग होगी वही एनर्जी है, और वो तो गिवर है। मैंने तो सारी खर्च कर दी, उसने मुझे दे करके भेजी, मैंने सारी खर्च कर दी। अब मुझे क्या करना है? उसके पास पहुंचे और मैंने कहा, गॉड फादर, हे प्रभु, हे परमात्मा, तू तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान। मैं तुम्हारी बच्ची, मैं तुम्हारी संतान, मैं तो खाली हो गई हूँ, और मैं खाली होकर अब मैं आपके पास आई हूँ, और यू आर माई फादर। आप मुझे देने वाले हो, दे रहे हो, जैसे ना ब्लेस्ड, हिज ब्लेसिंग फील करें, जैसे उसकी कहते हैं 1000 भुजाएं, किरणें रूपी भुजाएं, मतलब डजंट हैव लाइक ए हैंड्स, बट द रेजेस, द वाइब्रेशंस, जो उसकी रेजेस हैं, जो किरणें हैं, उसकी रोशनी की किरणें हैं, वो रूपी हाथ से उसने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है, और वो मुझे देता जा रहा है, देता जा रहा है। और जब ऐसा फील होने लगा, होना शुरू हो जाए कि ना ही मुझे समय का ध्यान रहे, ना ही कोई आसपास की सराउंडिंग्स का ध्यान रहे, ना ही कोई थॉट्स दिमाग में आने बंद हो जाएं, सारे थॉट्स दिमाग में आने बंद हो जाएं, सिर्फ क्या हो, रोशनी रोशनी रोशनी, एनलाइटनमेंट। तो फील एनलाइटनमेंट, फील एम्पावरमेंट, फील स्ट्रेंथन, फील सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि एक्चुअली ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जब हम उसमें जाते हैं तो हर दिन करते हैं, क्योंकि हमें हर दिन हैप्पीनेस की जरूरत है, खुशी की हर दिन जरूरत है। खुशी के पैरामीटर को एक दिन किया और हमने 10 दिन नहीं किया, 1 महीने नहीं किया, तो सारा फिर खत्म हो गया, फिर हम रोने लग गए। लेकिन डेली डेली करते जाएंगे तो क्या चार्ज रहेगी एनर्जी, जैसे हम मोबाइल को डेली चार्ज करते हैं ना, एक दिन चार्ज करके हम नहीं रह पाते हैं कि हम 2 दिन 3 दिन काम करें। तो डेली चार्ज करना। फिर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत कठिन है। कठिन तो हर चीज होती है जब भी शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन उस कठिन चीज को भी हम करते ही हैं। अब देखा जाए, मेरी माँ और जो माएँ बनती हैं, जो माँ है, और आप भी माँ हो, माँ बनना आसान है? कहते हैं सेकंड लाइफ है। एक माँ जो बनती है उसके जीवन की ये दूसरी लाइफ होती है, फिर भी माँ बनती है अचीवमेंट के लिए, क्योंकि बिना माँ रह करके वो कंप्लीट नहीं फील करेगी, बच्चे के बिना जिंदगी अधूरी है। अचीवमेंट के लिए, यहाँ हम हैप्पीनेस की अचीवमेंट के लिए हमें, क्या हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते? तो विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन एंड connection. तो connection through visualization, and then realization and experience of all powers. और उसका टाइम अगर एक पर्टिकुलर टाइम में करते हैं तो वो एनर्जी और अच्छे से फील होती है। और अगर टाइम नहीं भी मिलता है तो चलते फिरते भी आप कर सकते हैं, काम में बैठे हुए हैं और हम किचन में खाना बना रहे हैं, और हम कनेक्ट हो गए ऊपर में कि हम आए हैं और आप भी आ जाओ मेरे साथ, आप भी मेरे
फ्रेंड बन करके कुकिंग कराइए। बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, कोई मेरे कौन मेरा पैर दाबेगा? आप ही आ जाओ भाई, पैर दाब दो डॉक्टर बन करके, वो पैर भी दाब देगा करके। Like each and every activity is what you are doing it, if you are connected with him, तो जितना आप कनेक्ट होते जाओगे उतना ही वो एक्सपीरियंस कराते रहेगा, कराते रहेगा, कराते रहेगा। तो आपका क्या होता है? सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देन इमोशनल नीड जो फुलफिल नहीं हो रही थी, फुलफिल होने लगेगी। और जब इमोशनल नीड्स फुलफिल होंगी तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी आपके अंदर आ गई। एंड फिजिकल नीड तो हो ही रही है, फिजिकल नीड की तो कोई कमी है नहीं, और फिजिकल नीड जो भी इस धरती पे आया उसकी फिजिकल नीड तो पूरी हो ही रही है। तो ये सारी नीड्स फुलफिल होने लग गई, तो फिर हमने अपने आप में सोचा कि मैं देने वाली बनूंगी, मैं भीख मांगने वाली नहीं बनूंगी। आई विल बी प्रोवाइडर, आई विल नॉट बी गोइंग टू लाइक आस्क कि मुझे प्यार दे दो, मुझे रिश्ता अच्छा बना के दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मैं दूंगी। आप क्या दोगे? मैं दूंगी। आपके पास तो है ही नहीं, यू आर एम्प्टी, मेरे पास है। तो जहां ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अपने आप से जुड़ना शुरू हुआ, ऊपर से जुड़ना हुआ, तो आप देना शुरू कर देंगे मेंटल लेवल पे, वहां से रिश्ते भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, because you are connecting there and you are talking within the self. Now I have become as a provider, I'm sending you as a good vibrations, positive vibrations, happiness vibrations, peaceful vibrations too, and in the family. तो धीरे 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 एटमॉस्फेयर वाइब्रेशन से वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। अगले को भी महसूस होने लगेगा, अरे अभी तो चड़बड़ चड़बड़ ऐसे बोलती रहती थी पूरा टाइम, चलता रहता था, बिकेम वेरी पीस। अरे मदर को क्या हो गया? तो ये माँ तो बड़ी शांत रहने लग गई। चेंज, और चेंज दे जैसे ही चेंज होना शुरू हुआ उसके उनके अंदर भी चेंज आना शुरू हो गया, फैमिली में चेंज। और जैसे ही चेंज आना शुरू हो गया, एवरीबडी स्टार्टेड लाइक अ थिंकिंग वाओ ग्रेट। सो वी कहते हैं इट इज अ प्रोसेस। तो जैसे हम प्रोसेस में हम आते जाते हैं हमारी आत्मा पावरफुल होती जाती है, और पावरफुल होने के साथ हम अपनी लाइफ में फिर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं दूसरों के लिए, जहाँ क्या गया बेनवोलेंस। जब हम ही शांत नहीं है तो हमारा ही मन उदास है, हम ही दुखी हैं, तो हम दूसरों को क्या खुशी देंगे? हम्म? और अगर हम दूसरों को खुशी दे रहे हैं और हम दुखी हैं, तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी दूसरों को देते देते हम खुश रहने लगते हैं, इन वाइस वर्सा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं कि हम करुणा में बनते जाते हैं और स्वीट बनते जाते हैं, एम्पथाइज होते जाते हैं, ट्रस्ट रखते जाते हैं, अपने आप से भी प्यार करते हैं। यू आर मोर वैल्यूएबल देन द अदर्स। अब एक तो इसीलिए परेशान है, आज मेरे पास है, एक तो इसीलिए परेशान लड़की बेचारी कि दूसरे लोगों को उसने क्या कह दिया होगा, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। एंड फुल लाइक पूरी होम स्ट्रेसेस जो है वो ही ब्रेन की एंड माइंड की बिगड़ गई। ओनली 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 दिस इज द थॉट कि दूसरा मेरे बारे में मेरे मेरे लिए इम्प्रेशन कितना बिगड़ मेरे लिए बिगाड़ रखा होगा, ये पता अगर चल गया तो ऐसे करके। तो जो भी सोच रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, हमें तो अपने आप को देखना है। आई हैव टू सी माई मेंटल हेल्थ। मुझे ही अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करने देना है किसी भी हालत में। सो सो दिस इज माई सिंपल काइंड ऑफ टुडे सेशन। और आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, टाइम हमारा वंडरफुल, ओवर हो। बहुत रिमाइंडर्स दिए आप अंजलि। और मतलब मेरे लिए आपने बहुत सारे words दिए। कई बार होता है ना, वर्ड्स नहीं मिलते हैं बात एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए। तो थैंक यू। एंड ये डिवाइन प्लान था, मैंने सोचा चल करके देखते हैं, क्योंकि सिटिंग फ्री। तो थिंक जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत हेल्पफुल था, बहुत था आपका सेशन। थैंक यू शानू जी, रियली बहुत बहुत। अगर आप नहीं होते तो मैं तो कह रही थी आज मैं करूंगी, वेदर कोई होता है या नहीं होता है, आई विल ज्वाइन, और मैं सिंगल अपने आप में ही बोलूंगी। तो वैल्यू वंडरफुल, द पीपल वही है कि एवरीवन हैज देयर ओन प्रायोरिटीज, सो दे आर बिजी, एवरीबडी इज बिजी। तो बट आप आए और आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू आर
in this platform that you are with me, where because of you I could talk and could present. Thank you so much. Thank you. Hello, good night. Good night. Bye. And Good night. good night. And there are the other people also. I would say कि everybody have I'm thanking you. And Manisha ji is also there. Manisha ji, आप कुछ कहना चाहते हैं? Anamika, Manisha, and Dr. Gulshan is there. Manisha ji? Hello, Manisha. I think so. She is not there. And Anamika? No. And Dr. Gulshan ji? Okay, then fine. Good night. Good night. Good night. Good night.